हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भक्ति आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण थे और कहते हैं एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है इतिहास में भक्ति आंदोलन के विषय में। तो इसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भक्ति आंदोलन आखिर किस प्रकार की थी और इसका क्या विशेषता था। देखा जाए तो भक्ति आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण थे। कहते हैं भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन का अर्थ ऐसे आंदोलन से है जिसमें व्यक्तिगत कल्पना वाले जो है सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव लोकप्रिय हुआ। यानी आप समझ सकते हो कि भक्ति आंदोलन में जो था सर्वशक्तिमान ईश्वर जिनको हम कल्पना मात्र से ही जानते हैं उसके प्रति जो है समर्पण का भाव जो है प्रकट करती है। ऐसे बहुत से हुए महान जिन्होंने जो है ईश्वर को एकश्वर मान के उनकी आराधना किया है। इसका उद्भव हमें प्राचीन भारत के ब्राह्मण एवं बौद्ध परंपराओं से भी देखने को मिलता है और यह दक्षिण भारत में एक धार्मिक प्रथा से आरंभ हुआ था। कहते हैं धार्मिक समानता और व्यापक स्तर पर सामाजिक जो है प्रतिभागिता से यह एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में परिवर्तन हो गया और प्रख्यात संतों के नेतृत्व में यह आंदोलन 10वीं शताब्दी ईस्वी में अपने सर्वोच्च शिखर पर भी पहुंचा। यानी देखा जाए तो इसके बहुत सारे संत ऐसे थे जिन्होंने जो है इसको उत्कृष्टता पे पहुंचाया, यानी ऊंचे शिखर पे पहुंचाया। भक्ति के सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए यह आंदोलन विभिन्न परंपराओं से बना तथा उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में इन्हें विभिन्न रूप में से धारण किया गया। आपको पता ही है कि जैसे राज्य होते हैं, जैसे स्टेट होते हैं, जैसे क्षेत्र होते हैं, उसी प्रकार जो है अपने ईश्वर को आराधना करने की उनकी अपनी अपनी एक परंपरा होती है। सभी जो है एक ईश्वरवाद को जो है हर एक ईश्वर की जो है वो प्रार्थना करते हैं। तो भक्ति आंदोलन के इसी के अंतर्गत आता है जहाँ पर हर एक व्यक्ति को जो है अपने इष्ट को मानने का अपना एक अलग ही अंदाज होता है। भक्ति आंदोलन ने रूढ़वादी ब्राह्मणवादी परंपराओं पर जो है प्रहार करने का सदैव प्रयत्न किया है और आरंभिक मध्यकाल में इस आंदोलन में कमी भी आई है। इतिहासकार भक्ति आंदोलन के उद्भव के लिए जो है इस्लाम के आगमन तथा सूफियों के प्रचार के उत्तरदायी मानते हैं। देखिए देखा जाए तो भक्ति आंदोलन जो है दूसरे धर्मों के कारण बहुत काफ़ी प्रभावित हुआ है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अभी भी ये जो है चमक रही है। कई इतिहासकार का मानना है कि भक्ति जो है आंदोलन का उद्भव इस्लाम के आगमन तथा सूफियों के प्रचार के उत्तरदायित्व के कारण ही हुआ। यानी जब इनके धर्म संकट में पड़ गए तो इन्होंने भक्ति का एक नया रूप देने लग गए। उनका तर्क है कि तुर्कों के विजय ने परंपरावादी राजपूत ब्राह्मण विश्व की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के लिए राह बनाई। यानी देखा जाए तो यहाँ पर मेनली बात आती है बचस्व मतलब होता है कि अपने जो उसके सम्मान है उसको वो गिरने नहीं देना चाहते थे, इसलिए जो है इस आंदोलन ने अपना जो है चरम सीमा तक पहुंचा। कुछ इतिहासकार के अनुसार भक्ति आंदोलन का उद्भव जो है समावंतित अत्याचार के खिलाफ एक प्रक्रिया थी। यानी देखा जाए तो भक्ति आंदोलन की जो उदय हुई वो कई मानने में कहते हैं समाज में फैली हुई बुराइयों के कारण हुआ। कहते हैं ईश्वर को नाम लोग ले नहीं रहे थे, उस समय सभी जो थे भोग विलास में पड़े हुए थे। तभी जो है बहुत से संतों ने जो है इनको सही मार्ग दिखाने के लिए भक्ति आंदोलन का जो है सहारा लिया। इस तथ्य के पक्ष में हमें भक्ति आंदोलन के संतों के जो है समाजवाद विरोधी कविता मिलते हैं, जैसे कि कबीर, नानक, चैतन्य और जो तुलसीदास की। तो इन्होंने जो है लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में ईश्वर को जो है रिप्रेजेंट किया था और बताया था कि इनका जो है चरित्र कितना उज्जवल है। कहते हैं भक्ति आंदोलन के उद्भव संबंधी एक भी विचार ऐसा नहीं है जो कि कायम रह सके। यानी देखा जाए तो सबके अपने अपने विचार धारा है, उसी विचारधारा से ये लोग जो है भक्तियों का प्रचार करते हैं। यह तत्कालीन संतों की विचारधारा तथा कविताओं से स्पष्ट है कि वो रूढ़वादी ब्राह्मण का विरोध कर रहे थे। यानी जो रूढ़वादी थे, जो ईश्वर के प्रति से मन जो है भटका रहे थे, उसके बाद ही जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। कहते हैं जिस समय भक्ति आंदोलन का उदय हुआ उस समय लोग जो थे भोग विलास में पड़े हुए थे, राजा भी भोग विलास में पड़े हुए थे और इतना कहते हैं भोग विलास में पड़ जाने के बाद जो है धर्म का जो है लुप्त होता चला जा रहा था। तब बहुत से संतों ने इस बात पे जो है कहते हैं गंभीरता ली और उन्होंने जो है ईश्वर की जो है बातों को उनके समक्ष रखा, बताया और उनके अच्छे करैक्टर को जो है रिप्रेजेंट किया।
वो धार्मिक जो है समानताओं में विश्वास करते थे तथा स्वयं को सामान्य जनता के दुख लग और तकलीफ़ों में शामिल करते रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कहते हैं अगर देखा जाए तो सभी जनता भोग विलास में नहीं थी। कुछ जनता जो थे तो उनको सही मार्गदर्शन करने के लिए, कहते हैं उनको दुखों से उबारने के लिए भक्ति ही ऐसा एक मार्ग था जहाँ पर चल के वो जो है स्वयं को पहचान सकते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि आरंभिक मध्यकाल में हुए सामाजिक आर्थिक और परिवर्तन में भक्ति आंदोलन के उद्भव के लिए आवश्यक माहौल बनाया। तो जनरल सी बात है तो साफ हो जाता है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भक्ति आंदोलन का जो है उदय का सबसे बड़ा कारण बनना, क्योंकि लोग जो थे सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने आप को उच्च समझने लगे। ईश्वर की भक्ति उन्होंने छोड़ दी। सामाजिक अपने आप को जो कहने लगे सभ्य लोग हैं और उन्होंने अपने आप को अमीरी के रूप में दिखाया, जिसकी वजह से उन्होंने भक्ति को बिल्कुल ही नकार दिया था। ऐसे माहौल में जो है भक्ति का उद्भव होना सब स्वाभाविक बात थी। और कहते हैं 13वीं और तथा 14वीं शताब्दी में निर्मित वस्तुएं, विलासता संबंधित अन्य कलात्मक वस्तुओं की मांगों ने शहरों में जो है शिल्पों का प्रवेश कराया। यानी कहते हैं उस समय जो है बहुत से 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो है निर्मित वस्तुएं और विलासता के संबंधित हर एक वस्तु जो थी, इसको जो है भक्ति आंदोलन को उदय का सबसे बड़ा कारण के रूप में देखा जा सकता है। ये शिल्पी समानताओं के विचारों से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन के प्रति आकर्षित हुए। यानी शिल्प समानताओं के विचारों से जब उन्होंने ईश्वर को एक रूप दिखाया, तब जाके लोगों ने जो है ईश्वर के अस्तित्व को माना। इन समूहों ने उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा दिए गए सतर्क मानने से इनकार कर दिया। यानी जो ब्राह्मण बात बताते थे उन चीज़ों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और इस आंदोलन को समाज के इस वर्ग ने पुण्य समर्थन प्राप्त हुआ। पंजाब में कई ऐसे स्थान हैं जहां मात्र स्त्री ही नहीं बल्कि जट किसान भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। यानी देखा जाए तो भक्ति आंदोलन में हर कोई जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन जो था अपनी चरम सीमा पे पहुंची। उसके पश्चात मध्यकाल के आरंभिक वर्षों में भक्ति आंदोलन सुधार एवं परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। कहते हैं जन जन में जो है भक्ति को फैलाना उस समय मध्यकाल में बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोग भोग विलास में पड़े हुए थे और उनको भोग विलास से जो है अलग करना एक ही उपाय था, वो था भक्ति आंदोलन। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में असमांतित आंदोलन के उदय के बाद भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन ने नए विचार एवं प्रथाओं के उद्भव को प्रस्तुत भी करता है, जिसे संपूर्ण देश को प्रभावित किया तथा जो है सुधार आंदोलन को भी काफ़ी प्रभावित किया। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं भक्ति आंदोलन जो कि जनमानस के लिए जो है उसको सही मार्ग दिखाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। यदि हम बात करें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की, तो कहते हैं उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में सामाजिक आर्थिक आंदोलन सम्मिलित थी। यानी देखा जाए तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में सामाजिक आर्थिक आंदोलन भी सम्मिलित थी, जो दक्षिण से या किसी भी आचार्य से संबंधित थे तथा दक्षिण में आरंभ हुए आंदोलन को ही निरंतरता लगभग इस आंदोलन में दिखाई देती है। हालांकि इन दोनों क्षेत्रों की परंपराओं में समानता मिलती है, किंतु प्रत्येक संत की शिक्षाओं में भक्ति का धारण विभिन्न ही दिखाई देती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि सभी में के विचारधारा अलग अलग हैं, सभी ने अपने अपने तरीक़ों से जो है भक्ति का जो है प्रचार प्रसार किया है। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि संतों की शिक्षाओं में, यानी उनको जिस प्रकार की शिक्षा दी गई उसी प्रकार से जो है उन्होंने ईश्वर को जो है माना। कहते हैं कबीर जैसे निर्गुण संतों ने जो है ब्रह्मश्रम की पूरी व्यवस्था तथा इस पर आधारित जाति व्यवस्था को नकार कर नए मूल्य की स्थापना किया, जिसने एक नए तथा उदार वर्ग के उदय में मदद भी की। कहते हैं सगुण भक्ति धारा वाले संत जैसे तुलसीदास ने वर्ण व्यवस्था को कायम रखते हुए ब्राह्मणों की जो है स्वच्छता को बनाए रखा। उन्होंने भगवान में समर्पण तथा विश्वास पर बल दिया तथा वो मूर्ति पूजा के प्रति विशेष रूप से जो कटिबद्ध थे। यानी देखा जाए यहाँ कबीर की बात किया जाए तो कबीर जो थे निर्गुण भक्ति को मानते थे, लेकिन वहीं तुलसीदास जो थे सगुण भक्ति को मानते थे। लेकिन दोस्तों निर्गुण का मतलब होता है जो बेशक वो ईश्वर का भक्त होता है, लेकिन वो जो होता है किसी भी कर्मकांड को नहीं मानता है। ठीक है। और सगुण का मतलब है कि इसको जैसे कि कोई भी ईश्वर है उनके जो है प्रतीक के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ तुलसीदास ने एक जो है ईश्वर की एक
आस्था रखी, एक पहचान रखी, तो इसलिए इनको सगुण भक्ति के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कबीर ने निराकार ईश्वर को माना है, तो इसलिए इनको निर्गुण जो है भक्ति के अंतर्गत लिया जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है दोनों की भक्तियों के गुण। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है एकेश्वरवाद भक्ति। देखिए, एकेश्वरवाद भक्ति यानी एक ईश्वर में विश्वास रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं ईश्वर एक ही है, उसके कई नाम हैं, ठीक है। हर एक धर्म में ईश्वर एक ही है, हर जगह एक ही ईश्वर है। कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, सबके लिए एक ही ईश्वर है, सिर्फ ईश्वर के नाम अलग अलग हैं। तो यही बात यहाँ दर्शाती है कि एकेश्वरवादी भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण था। उत्तर भारत में करीब जो है 1440 से लेकर 1569 ईस्वी में सबसे पुराने तथा सर्वाधिक प्रभावशाली संत थे। यानी देखा जाए कबीर को सबसे प्रभावशाली संतों में माना जा सकता है। वो एक जुलाहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा समय बनारस में गुजारा था। उनकी कविताएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित की गई है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने जो है कबीर के जो दोहे हैं उन्होंने लिखा था। कबीर ने प्रेरित होने वाले मुख्य संत रैदास थे। यानी कबीर से सबसे अधिक प्रेरित हुए थे तो वो रैदास थे, वे भी एक कवि थे। गुरु नानक पंजाब में खत्री वर्ग से थे तथा जो है छन्ना राजस्थान के जाट किसान थे। उत्तर भारत में एकेश्वरवाद संत की शिक्षाओं में निम्न समानता हमें देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी समानताएं जो है संतों में आपस में मिलती है। देखा जाए अगर हम पहली समानता की बात करें संतों में, तो ये बात आती है कि अधिकतर जो है एकेश्वरवाद संत निम्न जाति से संबंधित थे। यानी निम्न जाति संबंध होने वाले जितने भी संत थे उन्होंने एकेश्वरवाद जो है भक्ति पे जोर दिया तथा इस बात के प्रति जागरूक थे कि उनके विचारों में समानता है और वो एक दूसरे के शिक्षाओं का प्रभाव के प्रति सजग थे। अपनी अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने प्रवृत्तियों का तथा एक दूसरे के वर्णन विचारधाराओं में एकता को दर्शाते हुए भी किया है। तो ये पहला जो है विशेषता है संतों में। दूसरी विशेषता ये आती है कि सभी वैष्णव भक्ति के सिद्धांतों से तथा जो नामपंथी आंदोलन और सूफी से भी काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे, क्योंकि सूफी संत जो थे पहले थे, तो इसलिए सभी जो थे जितने भी थे वो सारे के सारे संत जो थे इनसे काफ़ी प्रभावित थे। और दूसरा प्रभाव जो था वैष्णव भक्ति का था। उनके विचार इन तीनों परंपराओं का जो है संयोजन प्रतीत होते हैं। यानी इन्होंने तीनों चीज़ों का, कहते हैं अगर देखा जाए तो सूफी का भी उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और वैष्णव भक्ति का भी प्रभाव पड़ा, इसलिए एक उनका अपना विचार भी था। तो तीनों विचारों के परंपरा संयोजन होकर ये जो है इन्होंने एक अलग जो है रूप धारण किया। तीसरी जो है संतों की विशेषता थी कि खुद के प्रति जो है व्यक्तिगत अनुभव को भी गई महत्ता के निर्गुण भक्ति संतों को एक अन्य विशेषता है कि इन्होंने जो अपने व्यक्तिगत अनुभव किया उस पर भी उन्होंने जो है काफ़ी जोर दिया। वे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, ना कि सगुण भक्ति में। यानी निर्गुण भक्ति को वो मानते थे, सगुण भक्ति को नहीं माना करते थे। उन्होंने भक्ति का सिद्धांत तो वैष्णववाद से लिया था किंतु उसे निर्गुण रूप दिया था। देखिए, वैष्णववाद को उन्होंने मेन सिद्धांत माना, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है निर्गुण भक्ति को ही आगे बढ़ाया। हालांकि उन्होंने खुदा को कई नामों से पुकारा किंतु उनके खुदा अरूपी, अनवर्तित, सर्वव्यापी तथा अवर्णनीय है। यानी देखा जाए तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर हर जगह जो है प्रस्तुत होते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है निर्गुण भक्तियों को ही आगे बढ़ाया। अगर अगली बात की हम पॉइंट की बात करें तो ये बात साफ करता है कि भक्ति आंदोलन ने तत्कालीन वर्चस्व वाले धर्मों जैसे हिंदू इस्लाम दोनों को नकार दिया। कहते भक्ति संतों ने जो है अपने, क्योंकि सभी धर्म जो है अपने अपने वर्चस्व के लिए यानी अपने उच्चतम के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए भक्तों ने जो है भक्ति संतों ने हिंदू और इस्लाम दोनों को ही नकार दिया था और इन धर्मों के नकारात्मक पहलू की निंदा भी की। क्योंकि देखिए धर्मों में भी बहुत से जो है नकारात्मक पहलू है जिसको संतों ने जो है बिल्कुल ही निंदा भी की और नकार भी दिया। उन्होंने ब्राह्मणों की स्वच्छता को चुनौती दी, क्योंकि उस समय अगर आप देखा जाए तो सबसे अधिक ब्राह्मण जो थे अपने आप को उच्च मानते थे और ये उच्चता कहते हैं ईश्वर के समक्ष सभी व्यक्ति जो है चाहे राजा हो चाहे रंग हो इक्वल होता है। और ये भक्ति संतों ने साफ जाहिर किया और इन्होंने चुनौती भी दिया अपने आप को स्वच्छ कहने वाले व्यक्तियों को। जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा पर उन्होंने बहुत ही गहरा जो है प्रहार किया। यानी वो जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनको जो है निर्गुण भक्ति कहा जा सकता है। जो मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था को मानते हैं
उनको सगुण कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है भक्ति संतों के लिए, जिन्होंने जो है हिंदू इस्लाम दोनों को नकारा और निंदा किया। साथ में उन्होंने ब्राह्मणों को भी चुनौती दी और उन्होंने जो है मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था को बिल्कुल ही नकार दिया और उस पर गहरा जो है प्रहार भी किया। कहते हैं उन्होंने पूरे उत्तर भारत में प्रचलित तथा लोकप्रिय भाषा में कविता का जो है सृजन किया, यानी देखा जाए तो उन्होंने सबसे अधिक लोकप्रिय भाषा में कविताओं के जो है रचना किया। ठीक है, इससे उन्हें जो है सर्वसामान्य में अपने विचारों का प्रचार करने में भी मदद मिला, यानी जो विचार वो सोचते थे उस विचार को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इससे विभिन्न विभिन्न वर्गों के बीच उनके विचार द्रुत गति से फैलने लग गई, यानी देखा जाए तो सभी वर्गों में जो है उनके विचार जो है मानने लग गए, सभी ने उनके विचारों का अनुसरण किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है भक्ति संतों का, जिन्होंने कहते हैं भक्ति के जो है भक्ति तो उन्होंने दिखाई, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, लेकिन जग में जो है उनकी बहुत ही नाम हो गया, उनकी अनुसरण करने वाले लोगों की कमी नहीं रही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वैष्णव भक्ति। देखिए वैष्णव भक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसका जो है मेनली देखा जाए तो उद्भव जो हुआ था 14वीं और 15वीं शताब्दी में काफ़ी देखने को मिला। इसका कारण था कि उत्तर भारत में रामानंद लोकप्रिय हो गए वैष्णव भक्ति संत बनकर और उन्होंने काफ़ी जो है इसको बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि वह दक्षिण भारत के मूल के थे किंतु बनारस में निवास करते थे, क्योंकि उनके अनुसार यह दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन तथा उत्तर भारत के वैष्णव भक्ति आंदोलन के बीच का एक सूत्र था, इसलिए ये जो है बनारस में आके अपना जीवन यापन किया। इन्होंने अपनी भक्ति का जो है विषय विष्णु के बजाय राम को बना दिया, यानी वैष्णव भक्त विष्णु के भक्त कहलाते थे, लेकिन उन्होंने विष्णु को न बना के इन्होंने राम को बना दिया था अपना हीरो। कहते उन्होंने राम तथा सीता की उपासना भी की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आप जनरली आप जानते होंगे तो वैष्णव जो होते हैं विष्णु के भक्त होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए रामानंद लोग जो थे वो बिल्कुल ही उन्होंने विष्णु के जगह पर जो है राम को अपना जो है आदर्श बना दिया और उनकी उपासना करने लगे, सीता राम की उपासना करने लगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। उत्तर भारत में राम की उपासना के जनक कहलाने लग गए, यानी उत्तर भारत में देखा जाए तो रामानंद जो थे सबसे जो है राम के महत्वपूर्ण उपासकों में से माने जाने लग गए। कहते एकेश्वरवाद संतों के ही भांति उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। देखिए एकेश्वरवाद ये देखिए सगुण होने के पश्चात भी, यानी सगुण थे ये, लेकिन फिर भी एकेश्वरवाद संतों के ही भांति उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया कि जाति नहीं होनी चाहिए, जाति जो है हमें भेदभाव सिखाती है। उसके पश्चात उन्होंने उपासना पद्धति को भी काफ़ी लोकप्रिय कर दिया, यानी उपासना पद्धति को उन्होंने सबसे अधिक लोकप्रिय बना दिया और बनाने के लिए सामान्य भाषा में शिक्षा का उन्होंने प्रसार भी किया। जन जन में जाकर उन्होंने शिक्षाओं का जो है प्रसार भी किया और उनके अनुयायियों को जो है रामानंदी कहा गया, यानी जो रामानंद के विचारधारा को मानते थे उनको जो है रामानंदी कहलाया गया। भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत थे तुलसीदास भी हैं, यानी देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के एक और महत्वपूर्ण संत थे वो तुलसीदास थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रसिद्ध भक्ति संत वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को जो है लोकप्रिय बनाया, यानी वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति के काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था और उनका अनुसरण करने वालों में मुख्य संत सूरदास भी थे और मीराबाई भी थी। यानी वल्लभाचार्य के सबसे महत्वपूर्ण जो थे अनुयायी थे वो थे सूरदास और मीराबाई। इन्होंने जो है वल्लभाचार्य की जो है कृष्ण भक्ति को बहुत काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। तो देखा जाए 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जो वल्लभाचार्य के जो है कृष्ण भक्ति काफ़ी जो है लोगों पे प्रभाव दिखाई देता है। बंगाल के भक्ति आंदोलन का स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन से सर्वथा भिन्न था। यह जो है भगवत पुराण की वैष्णव भक्ति परंपरा और सहज बौद्ध तथा जो है नामपंथी परंपराओं से काफ़ी प्रभावित था। ये परंपराएं जो है समर्पण के जो है गुण तथा भावना पर जो है आधारित थी और 12वीं शताब्दी में जयदेव इस परंपरा के मुख्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। यानी देखा जाए तो जयदेव जो थे इस परंपरा के मुख्य कवि थे 12वीं शताब्दी में और उन्होंने कृष्ण और राधा की संदर्भ में द्वारा प्रेम को रहस्यात्मक पहलू को दर्शाया। यानी कृष्ण और राधा के जो प्रेम था उन्होंने रहस्यात्मक पहलू को दर्शाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस क्षेत्र के लोकप्रिय भक्ति संत चैतन्य हुए।
यानी उसके पश्चात चैतन्य ने जो है काफ़ी लोकप्रिय संत हुए। उन्होंने कृष्ण के ही एक अवतार के रूप में देखा गया, यानी उन्हें कृष्ण के ही एक अवतार के रूप में देखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, चैतन्य को जो है लोगों ने कृष्ण के जो है अवतार के रूप में नजर आया। उन्होंने ब्राह्मण एवं धर्म ग्रंथों के वर्चस्व पर कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाए। उन्होंने जो है संकर्तीय पवित्र नृत्य के साथ समूह गान को भी लोकप्रिय बना दिया, यानी पवित्र नृत्य के साथ गाना भी गाना उन्होंने काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। उनके समय में बंगाल में भक्ति आंदोलन एक सुधार आंदोलन में बदल गया, क्योंकि इससे जो है जाति व्यवस्था को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर चैतन्य ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने जाति प्रथा यानी जाति व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव जो है उन्होंने प्रहार किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। और देखा जाए तो चैतन्य ने जो है पवित्र और जो है नृत्य को और जो है गान को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया जन जन में। कहते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो है भगवत पुराण तथा शिव जो है नाम पंथी से प्रेरित हुआ, यानी महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन का जो है प्रभाव देखने को हमें मिलता है। और ये भगवत पुराण और जो है शिव नाथपंथी से देखने को मिला है। महाराष्ट्र का सबसे जो है उल्लेखनीय भक्ति संत ज्ञानेश्वर थे, यानी सबसे जो है प्रसिद्ध महाराष्ट्र के जो भक्ति संत थे वो ज्ञानेश्वर थे। कहते भगवत गीता पर उनकी जो है टीका ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। जाति व्यवस्था का जो है पुरजोर उन्होंने विरोध करते हुए उन्होंने भक्ति के द्वारा प्रभु को पाने पर बल दिया था, यानी उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति प्रभु का भक्ति करता है उसे प्रभु जो है अवश्य ही मिलेंगे। उस क्षेत्र को देव जो विठोबा थे, यानी वहाँ पर देखा जाए महाराष्ट्र के शायद तो उनके देव जो थे विठोबा थे तथा उनके अनुयायी उनके मंदिर में वर्ष में 2 बार तीर्थ यात्रा भी करते थे। महाराष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण भक्त धारा के संत जो थे संत नामदेव थे, जो 1270 से लेकर 1350 ईस्वी में अपना जो है महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया। एक और उत्तर भारत में उन्होंने जो है एकेश्वरवाद तथा निर्गुण धारा का संत मानते थे, वहीं महाराष्ट्र में वही बरकरी वैष्णव भक्ति परंपरा जो है परंपराओं को ही अंग माने जाते थे। महाराष्ट्र के अन्य भक्त संतों ने मुख्य थे चौका, सोनार, तुर्काराम और एकनाथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के संत थे जो कि काफ़ी अपना योगदान दिए जन जन कल्याण में। कहते तुकाराम की शिक्षाएं दोहे के रूप में संग्रहित है जो गाथा का निर्माण करती है, जबकि मराठा में एकनाथ की शिक्षा जो है मराठी भाषा में आध्यात्मिक रचनाओं के रूप में अभी भी जो है संग्रहित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारा भक्ति आंदोलन, जो कि काफ़ी उत्कृष्टता को बताता है और कहते हैं कि इसके उतार चढ़ाव को भी दर्शाता है। जहाँ पर कुछ निर्गुण भक्त भी हुए तो वहाँ पर कुछ सगुण भक्त भी हुए। किसी ने जाति व्यवस्था पर जो है गहरा प्रभाव डाला तो किसी ने उस पर प्रहार किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। आगे जो है सिखिज्म है, यानी सिख धर्म का जो है किस प्रकार जो है एस्टेब्लिश हुआ, तो उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप से पर जो है 24 घंटे के लिए लगा देना है। और साथ में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जो है आपको समय समय पर जो है तिरपान स्टडी सेंटर का जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये सिर्फ आपके साथ आपके भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।